अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन परेड पर, या इसको उर्दू में हम कहते हैं शनाख्त परेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको लॉ कौन सा डील करता है आइडेंटिफिकेशन परेड को, और इसका प्रोसीजर क्या है, ये कैसे कंडक्ट की जाती है, इसको किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन परेड के प्रोसीजर को, इसमें बेल होती है या नहीं होती, इसमें बेल करवाने का प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। आए बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आइडेंटिफिकेशन परेड को आर्टिकल 22 डील करता है कानून शहादत ऑर्डर का, 1984 है जो, इसका आर्टिकल 22 डील करता है। और इसमें यह बताया जाता है कि जो रेलिवेंट फैक्ट हैं या जो रेलिवेंट पर्सन है, जो जिनका शनाख्त करना या जिनकी पहचान करना केस के रेलिवेंट के लिए, केस को रेलिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन परेड ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल किन केसेस में आइडेंटिफिकेशन परेड ज़रूरी होती है, उनमें 302 का ऐसा मुकदमा जिनमें किसी बंदे का मर्डर हो जाए लेकिन मुलज़मों का पता ना हो, नामालूम के ख़िलाफ़ FIR हो, चोरी का मुकदमा हो जिसमें मुलज़मान का पता ना हो, उसके बाद डकैती हो, रॉबरी हो, या दहशतगर्दी का मुकदमा हो, 780 जिसको हम कहते हैं। यानी जो भी ऐसा वक़ूआ या जो भी ऐसा मुकदमा जिसमें मुलज़म जो है नामालूम है, उनका जब पता चलता है तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, उसको जो लॉ डील करता है वो आर्टिकल 22 है कानून शहादत ऑर्डर का। तो उस आर्टिकल के तहत इसको डील किया जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है ये कौन कंडक्ट कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन परेड को कहाँ कंडक्ट किया जाता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है। यानी सेकंड जो इस नंबर पर है ना, इसका प्रोसीजर क्या है। हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन परेड के प्रोसीजर की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई मुलज़म पकड़ा जाता है, पकड़े जाने के बाद उसका जब नाम नहीं होता FIR में, तो उसको पुलिस मुद्दइयों को कॉल करती है कि इस मुकदमे में ये मुलज़म जो है हमें रेलिवेंट लगता है इस मुकदमे के मतलब। अगर आपका पता है, आपके जो आपने बंदे का हुलिया बताया है, कलर बताया है, हाइट बताई है, वेट बताया है, उसके मुताबिक बंदा पूरा उतरता है तो आप इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लें। तो 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है उस मुलज़म को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। जैसे ही पेश करती है उसके बाद उसका चेहरा जो है ढांप दिया जाता है जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं होती। और अगली बात, आइडेंटिफिकेशन परेड हमेशा जेल में होती है और मजिस्ट्रेट के सामने होती है। उसके बाद जो मुद्दई होते हैं उनको बुलाया जाता है अपने मुलज़म को शनाख्त करने के लिए, और बुलाया इसलिए जाता है ताकि कोई गलत बंदा किसी मुकदमे में इन्वॉल्व ना कर दिया जाए। इसके साथ एक और बात मैं बताता चलूँ कि आइडेंटिफिकेशन परेड का जो दूसरा प्रोसीजर है वो कम से कम 8 से 9 डमीज़ बंदे जो हैं वो उस आइडेंटिफिकेशन परेड करवाते वक्त उस लाइन में मौजूद हों। यानी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बंदे लाइन में खड़े होंगे ना, इनमें से किसी एक नंबर पे, फॉर एग्जांपल 5 नंबर पे कर लें कि वो मुलज़म खड़ा होगा जिसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। बाकी 4 जो है वो इररेलेवेंट पर्सन होंगे, लेकिन वो एक रो में खड़े होंगे सारे। उनमें से अगर मुद्दई का जो मुलज़म हुआ वो उसने उसको पहचान लिया तो वो उसको पॉइंट आउट करेगा, जी मेरा मुलज़म जो है नंबर 5 पे है। तो वो जैसे उसको पॉइंट आउट करेगा उसी तरह जो मजिस्ट्रेट का जो स्टेनो है वो उस चीज़ को टाइप कर लेगा, लिख लेगा, उसकी रिपोर्ट मुरतब कर लेगा कि ये जो इसका कंप्लेनेंट है FIR का, उसने अपने अक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया है जो नंबर 5 पे आया है, और इसके साथ नंबर 1 पे फ़लाँ था, नंबर 2 पे फ़लाँ था, नंबर 3 पे फ़लाँ था। ये जितने डमी लोग होते हैं इनका नाम, वल्दियत, पता, इनका पेशा, सारा कुछ आइडेंटिफिकेशन परेड की जो रिपोर्ट बनती है, जो ऑर्डर बनता है, उसमें दर्ज होता है। ये प्रोसीजर है। अगर जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है वो एतराज़ ये लगा देता है, बाज़ दफ़ा प्रैक्टिस तो ये चल रही है कि जब भी कोई मुलज़म पकड़ा जाता है, सबसे पहले जो मुद्दई पार्टी होती है, जो कंप्लेनेंट होते हैं, इसको FIR की रोज़ से देखा जाए तो इसको मुद्दई नहीं मुस्तगीस कहते हैं, लेकिन वो एक रूटीन बन गई है, सारे इसको मुद्दई कहते हैं मुस्तगीस कहने की बजाय। लेकिन क्रिमिनल लॉ में हमेशा कंप्लेनेंट को उर्दू में मुस्तगीस कहते हैं। तो जो मुस्तगीस होता है, मैं लिख देता हूँ, मुस्तगीस, जो मुस्तगीस होता है वो अपने बंदे को अगर गलत आइडेंटिफाई कर ले, फॉर एग्जांपल उसका मुलज़म जिसको आइडेंटिफाई करना था वो 4 पे है, 5 पे है,
वो 8 पे उंगली उठा देता है, वो वैसी चीज़ मेंशन होगी रिपोर्ट में। अगर जो जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है वो ये कह देता है कि इन्होंने मेरी बार बार तस्वीरें दिखाई हैं कंप्लेनेंट को, मुस्तगीस को, तो वो भी चीज़ सारी रिपोर्ट में मेंशन होती है। इसके बाद मैं एक और आपको चीज़ बताता चलूँ, जो इसका मेन पर्पज़ होता है आइडेंटिफिकेशन परेड का। पर्पज़ इसका क्या होता है जी? आइडेंटिफिकेशन परेड का मेन पर्पज़ ये होता है कि किसी भी इनोसेंट को किसी गलत मुकदमे में मुलव्वस ना किया जाए, यानी उसकी शनाख्त परेड करवा ली जाए। उसकी शनाख्त परेड करवाने से ये होगा कि जो एक्चुअल मुल्ज़म है, उनका जो एक्चुअल बंदा है वो आ जाए। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको बिना कोई उसकी रिपोर्ट बनाए हुए उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उनकी कोई बेल नहीं होती। अगर कोई बंदा ऐसा पकड़ा जाए जिसकी आइडेंटिफिकेशन परेड हो और वो आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान मुलव्वस ना पाया जाए या उसकी शनाख्त ना हो, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है फ़ौरन मुकदमे से उसी वक्त। हाँ, इसके बाद अगली चीज़ है कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड के दौरान बेल होती है, नहीं होती, कैसे होती है, उसके मुतालिक मैं बताता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड के दौरान बेल का क्या प्रोसीजर है। बेल प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन पीरियड के दौरान सबसे पहले ये होता है, जब कभी भी बेल रखी जाए वो बेल हमेशा डिसमिस होती है। 99% वो बेल डिसमिस होती है। वो इसलिए बेल डिसमिस होती है कि अभी उस मुल्ज़म का फ़ैसला ही नहीं हो पाता कि वो मुल्ज़म है भी या नहीं भी। अगर वो मुल्ज़म है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होने के बाद उसका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड लेने के बाद वो जुडिशल होगा, जुडिशल होने के बाद बेल होगी। अगर वो मुल्ज़म ही नहीं है, ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन परेड ही वो इनोसेंट पाया जाता है, तो उसको फ़ौरन वहाँ से जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस वजह से जो उसका मेन बेल है ना, वो आइडेंटिफिकेशन पीरियड के दौरान बेल नहीं मिलती और मोस्टली जजेस ही इसको डिनाई करते हैं। इवन कि यही प्रैक्टिस चल रही है कि उस बेल को नहीं लिया जाता। इसके बाद एक मुकदमे में 2 से 4 मुल्ज़मान पाए जाते हैं वो, और सब की आइडेंटिफिकेशन परेड होनी है। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड कैसे होती है, या जिसको जॉइंट आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं। ये जॉइंट आइडेंटिफिकेशन जो परेड है ये कैसे होती है? आईडी परेड लिखने लगा हूँ। जॉइंट आइडेंटिफिकेशन परेड कैसे होती है? जॉइंट आइडेंटिफिकेशन जो परेड है ना, वो ऐसे होती है कि जब किसी बंदे की आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, वो सारों को एक रो में नहीं खड़ा कर दिया जाता। यानी फॉर एग्जांपल एक को 2 पे खड़ा कर दिया, एक को 4 पे, दूसरे को 7 पे, चौथे को 9 पे, ऐसा नहीं होगा। जॉइंट आइडेंटिफिकेशन परेड बिल्कुल इनएडमिसिबल है। कोर्ट में अगर होती भी है तो उसका हमेशा फ़ायदा जो है वो अक्यूज़ को जाता है। जॉइंट आइडेंटिफिकेशन परेड की बजाय सिंगल आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। वो कैसे होती है कि एक एक मुल्ज़म को खड़ा करके आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुल्ज़म है तो उनको इन्हीं 9 बंदों 10 बंदों में खड़ा किया जाएगा। कभी उसको 3 पे खड़ा कर दिया जाएगा, एक को, दूसरे को 6 पे खड़ा कर दिया जाएगा। अगर तीसरे की आइडेंटिफिकेशन परेड होगी तो वो बंदे आगे पीछे उनके नंबर करके 7 वाले को 8 पे ले जाएंगे, 9 वाले को 2 पे ले जाएंगे, उनकी तरतीब चेंज करके उसको खड़ा कर दिया। लेकिन ये बाकी 9 डमी लोग होंगे, उनमें से कोई एक जो होगा वो अक्यूज्ड होगा। ये नहीं कि तीनों चारों अक्यूज्ड को एक ही रो में खड़ा कर दिया, नहीं, सब की सेपरेट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, तब उसकी वर्थ है आइडेंटिफिकेशन परेड की। और अगर आइडेंटिफिकेशन परेड लेट हो, टाइम पीरियड भी उसमें काउंट होता है। आइडेंटिफिकेशन परेड लेट हो तो उसमें ये होता है उसका भी फ़ायदा जो है उसको जाता है अक्यूज्ड को। इसके बाद एक और बात बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा इस पर बेलें हुई हैं, बहुत ज़्यादा इस पर लोग एक्विटल हुए हैं कि जब एक बंदा उसके फ़ीचर ही नहीं दिए गए एफआईआर में। फॉर एग्जांपल ये होता है कि उसका ना हाइट बताई गई है कि वो इतने फुट का बंदा था, ना उसका वेट बताया गया कि वो इतना मोटा था या पतला था, ना उसके कपड़ों का कलर बताया गया है कि वो उसके कपड़ों का कलर कैसा था। यानी उसके एफआईआर में फ़ीचर ही नहीं दिए गए और उसकी भी आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, तो वो भी कोर्ट में इनएडमिसिबल है, उसकी भी उस तरह वैल्यू नहीं होती। इसमें एक और चीज़ आती है इसके साथ कि अगर अक्यूज्ड और मुस्तगीस यानी कंप्लेनेंट एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं या एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही शहर के रहने वाले हैं, तो उस मुकदमे में भी आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं।
जब ये ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हों तब उस मुकदमे में आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत नहीं रहती। ये था जी शनाख्त परेड, जिसको आइडेंटिफिकेशन परेड भी कहते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको जो इसकी मेन पॉइंट्स हैं, ये आप अगर पेपर तैयार करना चाहें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा आप इसको एडीपीपी के पेपर में भी यही चीज़ें लिखेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसका एक प्रैक्टिस के तौर पर एक कंसेप्ट तैयार करना चाहते हैं तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।